हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोनाउन से संबंधित कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रूल्स है, ये स्लाइड्स है, ये हमने अलग अलग सोर्सेज से रूल्स छाँट कर टाइप करके बाकायदा आपके लिए तैयार किया है। तो काफ़ी मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। और सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे नए वीडियो के अपलोड होने की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल देखते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़े थे कल, निजवाचक सर्वनाम, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, दम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे। तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो सकते। मतलब कोई सेंटेंस है अगर, तो उसकी शुरुआत इन प्रोनाउन से नहीं हो सकती। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि माई सेल्फ नहीं, जब स्टार्टिंग में लगेगा तो वो प्रॉपर प्रोनाउन लगेगा, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इसका सही पार्ट हुआ ये, आई विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर। ओके, एज अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ होता। एक और देखिए, योर सेल्फ एंड शी कुक्ड द फूड। इसमें मतलब ये निकल रहा है कि तुमने और उसने भोजन बनाया, पर तुमने के लिए योर सेल्फ यहाँ नहीं लगेगा एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि ये यूज़ नहीं होंगे। यू एंड शी कुक द फूड, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। अब इस तरीके से देखिए, शी हर सेल्फ डिड द होल वर्क, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट शी है और हर सेल्फ एज अ इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। शी हर सेल्फ, उसने खुद से, क्योंकि इनका मतलब होता है खुद से उस, ठीक है, तो इसलिए ये एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ होते। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 2। व्हेन द फॉलोइंग वर्ब्स यूज रिफ्लेक्टिवली नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स, यहाँ पे एक्स होगा, रिफ्लेक्सिवली, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी पुट आफ्टर देम। देखिए ये कुछ वर्ब हैं, ये सारे की सारी क्या है, वर्ब हैं। जब इनका यूज़ रिफ्लेक्सिवली हो रहा होगा, तब इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना आवश्यक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से, वही माई सेल्फ, देम सेल्फ, मतलब उनके बिना ये वर्ब यूज़ नहीं होते। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने खुद को मीटिंग से एब्सेंट कर लिया। तो ये एब्सेंट वर्ड इनमें आ रहा है, तो एब्सेंट जो है बिना माई सेल्फ के यूज़ नहीं होगा। आई एब्सेंट माई सेल्फ, मैंने खुद को मीटिंग से एब्सेंट कर लिया, तो ये वाला फॉर्म सही है। जब एब्सेंट आएगा तो आई एब्सेंट माई सेल्फ। ये याद रखिएगा कि जब ये वर्ब रिफ्लेक्सिवली यूज़ हुआ। अब हम कोई नॉर्मल सेंटेंस जैसे बोल रहे हैं कि रोहन वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, तो ये सही है, क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस है कि रोहन मीटिंग से एब्सेंट था। अब अगर इसको रिफ्लेक्सिवली यूज़ करें कि रोहन एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, रोहन ने स्वयं को मीटिंग से एब्सेंट कर लिया, तब फिर एब्सेंट के साथ हिमसेल्फ लगेगा, क्योंकि रोहन के लिए हिमसेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, द फॉर्मर लीडर एक्विटेड वेरी इफिशियंटली। एक्विटेड का मतलब होता है बच के निकलना, छूट जाना। तो जो पूर्व नेता है वो बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत चालाकी से छूट गया। पर एक्विट फिर वही वर्ब है जो अगर रिफ्लेक्सिव, अब यहाँ भी है, उसने मतलब खुद को छुड़ा लिया, तो एक्विटेड के साथ हिमसेल्फ लगेगा, बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये यूज़ गलत हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सारे वर्ब याद रखिएगा कि जब जब ये आएंगे और इनका यूज़ रिफ्लेक्सिवली हो रहा होगा, मतलब कि उसने ऐसा करा, मैंने ऐसा किया, इस टाइप से मीनिंग आ रहा होगा, तो फिर इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर लगेगा। अगला देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली। अब ये उसका उल्टा है, वो जो वर्ब थे उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर का ज़रूर लगता है, लेकिन इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, मतलब ये है कि उसने अपने आप को, स्वयं को पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। पर क्वालिफाई एक ऐसा वर्ड है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करता है। इसका सही फॉर्म ये होगा, देखिए, ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, दिस इज इनफ, नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अगला देखिए, दे बाथ देमसेल्व्स इन द रिवर। अब बाथ वही वो वर्ब है, इसलिए उसके साथ देमसेल्फ की जरूरत नहीं है। दे बाथ इन द रिवर, तो ये वाले आप लोग याद रखिएगा कि ये कुछ है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। अगला रूल देखिए, आइदर नाइदर ईच अदर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। आइदर नाइदर ईच अदर हमने पढ़े थे, कौन से प्रोनाउन होते हैं ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इनका यूज़ देखिए, आइदर नाइदर ईच अदर, ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये दो लोगों की जब बात हो रही हो तभी ये यूज़ होते हैं। और एनीवन, नन, वन, अनदर, ये तब यूज़ होते हैं जब दो से अधिक लोगों की बात हो। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ द फोर गर्ल्स इज मैरिड। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि चार लड़कियों की बात हो रही। अब चार लड़कियां हैं, दो से अधिक हैं, इसलिए आइदर नहीं लगेगा। आइदर तभी लगेगा जब दो लोगों की बात हो। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एनीवन, एनीवन ऑफ द फोर गर्ल्स इज मैरिड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए, क्योंकि बात फोर गर्ल्स की हो रही है, पर यहाँ पे इस जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब बाई, क्यों, क्योंकि चार लड़कियां तो हैं, लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं किसी एक की, कि चार लड़कियों में से कोई एक मैरिड है, इसलिए यहाँ पे वर्ब
सिंगुलर आएगी। इसीलिए जब ये सारे वर्ड आइदर, नाइदर, ईच अदर, एनी वन, नन, वन अनदर, कभी भी ये यूज़ हो एज अ प्रोनाउन तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये याद रखिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एनी वन ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव। अब यहाँ पे एनी वन क्यों गलत हुआ? क्योंकि देखिए आर्म्स, आर्म्स का मतलब भुजाएं, भुजाएं तो दो ही होती हैं ना एक व्यक्ति के, तो इसलिए इसके साथ एनी वन नहीं लगेगा, आइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव। तो ये यूज़ याद रखिएगा, आइदर, नाइदर, ईच अदर, दो चीज़ों की या लोगों की बात हो रही हो तब लगेगा, बाकी दो से अधिक के लिए ये लगेंगे। ओके, नेगेटिव सेंस में नाइदर लगेगा, पॉजिटिव में आइदर लगेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, सम मोर रूल्स, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। ये जब यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में तो जो पॉजेसिव केस होता है वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब कोई सेंटेंस इनसे स्टार्ट होकर बनता है या इनके यूज़ से बनता है तो जब पॉजेसिव केस कौन सा होता है? पॉजेशन मतलब अधिकार, माई मेरा, योर तुम्हारा, माइन योर्स, ये देयर, ये सब था ना पॉजेसिव केस। तो जब इनसे कोई सेंटेंस बनता है तो जो लास्ट में पॉजेसिव केस होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट की उससे बनेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। नाइदर नॉर से सेंटेंस है बना है, ठीक है। तो अब इसमें ये देयर है पॉजेसिव फॉर्म, तो इन्होंने देयर किसके अकॉर्डिंग लगाई? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाइदर द स्टूडेंट, ना ही विद्यार्थी, स्टूडेंट्स लिखा है मतलब बहुत सारे विद्यार्थी, नॉट द टीचर, टीचर में एस नहीं लगा मतलब एक टीचर है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर वॉज प्लेइंग इन देयर। अब इन्होंने देयर किसके हिसाब से लगाया? स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि टीचर तो एक ही है, उसके लिए तो देयर यूज़ नहीं होगा। ये इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि पॉजेसिव केस इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो उसके नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? देयर के नियरेस्ट टीचर आ रहा है कि स्टूडेंट्स आ रहा है? टीचर आ रहा है, तो टीचर के हिसाब से पॉजेसिव केस यूज होगा। तो क्या इसका सही फॉर्म होगा? नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर वॉज प्लेइंग इन हिज प्रॉपर। हिज लगेगा क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि टीचर ही इसके सबसे ज़्यादा पास है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कौन से वर्ड्स? आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। जब ये किसी सेंटेंस में हो और हमें आगे चल के पॉजेसिव फॉर्म लगाना हो, मतलब कि हिज लगाना हो, हर लगाना हो, देयर लगाना हो, उसके लिए हम लोग जैसे दो सब्जेक्ट है तो उसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पॉजेसिव केस लगाएंगे। ओके, अगला देखिए, When one is the subject, possessive pronoun is according to the one। इजी रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। जब वन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, वन जिसका मतलब होता है, देखिए वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, इसका मतलब ये है कि एक किसी एक को मतलब अपने कंट्री की रक्षा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए। तो वन से स्टार्ट है तो उसके लिए जो पॉजेसिव केस है वो हिज नहीं लगेगा, वन के लिए हमेशा वंस ही लगेगा, ये याद रखिएगा। वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, जहाँ कहीं भी हिज लगा हो समझ जाइए कि वो गलत है। वन से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो पॉजेसिव केस वंस ही लगेगा, हिज, हर, ये सब कुछ नहीं लगेगा, ये दूसरे उनके लिए लगेगा, वन के लिए नहीं लगेगा। अगला देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रोनाउन शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमने पढ़े थे, जैसे आई, यू, वी, ये सारे थे सब्जेक्टिव केस, राइट। और इन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्या थे? आई का था मी, यू का योर, वी का अस, ये सब होते हैं ना। तो यही उसी सब्जेक्टिव केस के बारे में ये बोल रहा है। देखिए क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। वर्ब टू बी कौन सी वर्ब होती है? टू बी जो होती है वर्ब कौन सी? जैसे इज, एम, आर, विल बी, ये सारी, लेट, ये सारी टू बी के अंतर्गत आती हैं। ये सारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, जो हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ये याद रख लीजिए कि वर्ब टू बी जो होता है कॉमन होता है, मतलब कलेक्टिव टाइप का होता है। इसके अंतर्गत इज, एम, आर, विल, ये सब आता है। तो इसमें लिखा है कि जब भी कोई प्रोनाउन वर्ब टू बी मतलब इज, एम, आर का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, उसके बाद आ रहा हो, तो वो हमेशा ही सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस में मतलब आई, यू, वी के रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, अस, मी, इन सब रूपों में नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, इसके क्वेश्चन आते हैं। इट वॉज मी हु हैव बॉट यू होम, वो मैं था जो तुम्हें घर लेकर आया। लेकिन अब देखिए वॉज क्या है? टू बी का एक फॉर्म है। ओके, अब इसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो उसे कंप्लीट करे उसके बाद, ठीक है। इट वॉज मी, वॉज का कॉम्प्लीमेंट हुआ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का इन्होंने कौन सा केस लगा दिया? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब हमने पढ़ा है कि टू बी का कॉम्प्लीमेंट जब कोई प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, इसलिए ये गलत हो गया। इसका सही फॉर्म क्या होगा? इट वॉज आई, सॉरी यहाँ पे वॉज होगा या यहाँ पे इज लगा लीजिए, समझ लीजिए ये इज है। इट इज़ मी हु हैव बॉट यू होम, तो इसका सही फॉर्म होगा इट इज़ आई हु बॉट। और इस तरह के सब देखिए, इस तरह के सेंटेंस अधिकतर आप लोग याद रखिएगा इट से स्टार्ट होते हैं, आई टी, इट। अगर क्वेश्चन देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर वो वर्ब से शुरुआत होगी उनकी, लेकिन इट बीच में आएगा। तो जब भी सेंटेंस इट से स्टार्ट हो उसके बाद टू बी की कोई वर्ब आए तो फिर जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वॉज इट हिम हु हेल्प हिम, क्या ये वो था जिसने, हु हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद की। तो ये क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट मतलब सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन देखिए वॉज इट हिम, हिम नहीं आएगा, वॉज इट ही, क्योंकि वॉज भी लेट टू बी का ही एक वो है फॉर्म वर्ब, वॉज इट ही सब्जेक्टिव केस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है। अगला देखिए,
इफ़ अ प्रोनाउन, ये IF होगा इफ़ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। अब ये उसका उल्टा रूप है, वो हो गया सब्जेक्टिव केस कब होगा, जब टू बी का कॉम्प्लीमेंट होगा कोई प्रोनाउन, टू बी मतलब इज MR, तो वो सब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए इफ ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अगर किसी वर्ब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है, तब वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल देखिए, बिटवीन ईशान एंड आई, ईशान इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए एंड लगा है, एंड क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन देखिए, एंड प्रेपोजिशन कॉन्जक्शन दोनों होता है, उसके रूल के अकॉर्ड, उसके यूज़ के हिसाब से हमें पता करना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एंड क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो अब प्रेपोजिशन के बाद आई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आई ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, इसलिए हो जाएगा बिटवीन ईशान एंड मी ओम इज़ इंटेलिजेंट। वाह, ईशान इज़ इंटेलिजेंट आएगा। ओके, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, कोई नहीं। अगला देखिए, लेट भी वर्ब, लेट ही गो, इसमें भी देखिए लेट ही गो, इसमें लेट हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। अगला देखिए, इफ़ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल माई मनी इन द वेंचर। इफ़ आई वर हिम, वर क्या है, इफ़ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल माई मनी इन द वेंचर। इफ़ आई वर ही, ये देखिए ये एग्जाम्पल जो है, वही तो मैं सोच रही हूँ, ये एग्जाम्पल गलत, ये एग्जाम्पल उसका है सब्जेक्टिव केस के का, ये यहाँ पे गलत लिख दिया। देखिए आई वर है ना, वर क्या होता है, वाज, वर, ये सारी टू बी की फॉर्म है, तो इसके बाद जब नाउन आ रहा है तो वो हिम नहीं आएगा, ये वाला गलत है, ही वाला सही है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे गलत हो गया, ये उस वाले रूल का एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ हु व्हेन रेफरिंग टू अ चॉइस। जब हम बहुत सारे लोगों में चॉइस की बात कर रहे हों, तब हु की जगह विच का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑफ द 4 सिस्टर हु इज़ द मोर ब्यूटीफुल। सिस्टर्स हो गया, 4 बहनें हैं, उनमें से कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो हम एक चॉइस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विच आएगा। ऑफ द 4 सिस्टर्स विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल। इसी तरह जैसे कि भीड़ है, अब ऑफ द क्राउड हु इज़ योर ब्रदर, तो एक तरीके से हम चॉइस की बात करें ना कि इस भीड़ में कौन है तुम्हारा भाई, तो यहाँ पर भी विच लगेगा। ऑफ द क्राउड विच इज़ योर ब्रदर। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी चॉइस की बात हो, चॉइस का मतलब कि इनमें से कौन, विच ही लगेगा, वहाँ हु नहीं लगेगा। लास्ट है, लास्ट रूल देखिए, बोथ शुड बी फॉलोड बाई एंड नॉट बाई एज वेल एज। जो बोथ होती है ना, बोथ को एंड के साथ फॉलो करेंगे, ना कि एज वेल एज। जब हम भी सेंटेंस में बोथ यूज़ हो रहा है तो उसके साथ एंड लगाते हैं, ना कि एज वेल एज। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बोथ यू एज वेल एज योर ब्रदर आर गोइंग टू द मार्केट। मतलब ये कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही मार्केट जा रहे हैं, लेकिन जब बोथ लगा है तो उसके साथ हम एज वेल एज नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एंड। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, बोथ यू एंड योर ब्रदर आर गोइंग टू द मार्केट। तो ये याद रखिएगा, जब बोथ लगा हो तो उसके साथ एंड लगाते हैं। बोथ यू एंड मी, बोथ यू एंड शी, बोथ ही एंड हर, इस टाइप से बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये कुछ रूल्स थे। देखिए एक बार में तो सारा मिक्सअप हो जाता है, 2-3 बार वीडियोस देखेंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये समझ में आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन के रूल्स। अगला वीडियो हम तुरंत ही लेकर आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन का, MCQs का वीडियो, तो उसको देख के आपको और चीज़ें समझ आएंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आगे और अच्छा काम कर सकें। ओके।